ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 16 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, दिन सोमवार। पंचमी तिथि का प्रारंभ 15 जून को दोपहर 3:51 पर होगा, जिसका समापन 16 जून को दोपहर 3:31 पर होगा। उसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र धनिष्ठा 16 जून को सुबह 12:58 पर प्रारंभ होगा, जिसका समापन 17 जून को सुबह 1:13 पर होगा। उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वैधृति योग सुबह 11:06 तक, उसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:45 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। चंद्रोदय रात 11:20 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 10:58 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:42 से 4:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 7:25 से 9:06 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 10:47 से 12:27 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा दोपहर 1:09 तक मकर राशि पर, उसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको जाना ही पड़े तो इस दिन आप दर्पण देखकर या दूध पीकर यात्रा करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आषाढ़ मास में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल और दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। आषाढ़ मास में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आषाढ़ में शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र के साथ ही भस्म, धतूरा आदि चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने, शिव चालीसा का पाठ करने और भोलेनाथ की आरती करने से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसमें गाय का दूध सबसे पवित्र और अच्छा माना जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और शिव स्वयं चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। सोमवार को शिवलिंग का दही से भी अभिषेक करना चाहिए।
दही से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में उल्लास बना रहता है और सभी कार्य बिना किसी परेशानी के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य देव की स्थिति भी मजबूत होती है, क्योंकि दही का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। सोमवार के दिन शहद से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही अगर आप किसी बीमारी या समस्याओं में फंसे हुए हैं तो उससे निजात मिलती है। साथ ही कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि शहद का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। सोमवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही कुंडली में भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि गन्ने के रस का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। अक्षत अर्थात चावल के बिना शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में यदि कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर हम भगवान शिव को चावल चढ़ा देते हैं, तो इससे भी भगवान शिव हमें पूर्ण लाभ देते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर कम से कम 1 दाना चावल का अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है। इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाता है तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व माँ पार्वती आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।